तो फाइनली आपका पेपर आ चुका हो। साथ ही मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहने वाले हैं, ठीक है। और इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य। फिर आपका दूसरा आता है जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर की रहेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर, तो आपका इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड बनता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, तो इसका आपका यह था सोडियम, बी आता आपका एल्यूमिनियम, और सी आता आपका कैल्शियम, और डी आता कॉपर। तो यहाँ पर धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, तो आपका दूसरे का करेक्ट आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है हीरा, ठीक है। बी आता आपका फ्लोरीन, और सा आता आपका ग्रेफाइट, और दा आता उपयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का आपका करेक्ट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया, ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी अनंत होती है, अनंत आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता पाँचवा किसी चलक का, ठीक है, किसी चलक का तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो यहाँ पर किसी चलक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा तार की लंबाई पर, ठीक है, तार की लंबाई पर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, ठीक है, अति भरण के कारण परिपथ में धारा के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। और साथ ही आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपके आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका आता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है, डॉट डॉट अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ऐसे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, रेडॉक्स। रेडॉक्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया आपका पहले से लिखा है, सिर्फ आपको यहाँ पर रेडॉक्स लिखना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है पारी की मिश्र धातु डोडो कहलाती है, तो यहाँ पारी की मिश्र धातु आपकी यहाँ पर क्या कहलाती है, ठीक है, अमलगम कहलाती है। अमलगम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है, दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन डॉट डॉट कहलाता है, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन आपका सिरका कहलाता है, ठीक है। तो सिरका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है डॉट डॉट हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, तो यहाँ पर इसका आंसर है थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए थायरॉक्सिन, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। मित्रों, अगर आप IAS IPS बनने का